तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक 30 से 40 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है जो कि फ्लैट है। निफ्टी 50 हमारा 30 से 40 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है जो कि फ्लैट है दोस्तों। आज एक साइडवेज डे के जैसा होने वाला है ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। एलटी फूड्स आज 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पिरामल फाइनेंस 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत अलुमिना हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है जो कि 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। 10 to 11,000 के करीब ये गिरा हुआ है। और यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC फाइनेंस 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है जो कि 3 to 4,000 के करीब है। PFC हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है जो कि 8 to 9,000 के करीब है। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है जो कि 1400 to 1500 के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा मिल जाएगा दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए कोई बड़ा मुनाफा बना नहीं है। 20-30% के करीब कुछ बड़ा प्रॉफिट बना नहीं है इसीलिए हम इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 17 to 18,000 के करीब देखने को मिल रहा है। 67 to 68% के करीब ये बढ़ा हुआ है। यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 17 to 18,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 68 to 69% के करीब। विमप्लास्ट हमारा आज भी गायब है दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ ये सेलो वर्ल्ड के नाम पर आने वाला है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे पास ये पूरी तरीके से स्टॉक वापस आया नहीं है। अगले कुछ दिनों में शायद ये हमारे पास वापस आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो जो कि 56% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.5% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट जिसमें हमारा 1 डे 3 to 4,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 0.5% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। टोटल रिटर्न में 14 to 15,000 के करीब ये गिरा हुआ है। 2 to 3% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 10 to 11,000 के करीब गिरा हुआ है 2 to 3% के करीब। पीएफसी हमारा 3 to 4,000 के करीब गिरा हुआ है जो 1 to 2% के करीब है दोस्तों। तो जब तक हम इसको 20 to 30% के करीब कोई बड़ा मुनाफा बुक नहीं कर लेते तब तक हम इसको कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। पेशेंस के साथ वेट करेंगे और होल्ड करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो हमारे म्यूचुअल फंड में 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब ये गिरा हुआ है जो कि हमारा 0.1% के करीब गिरा हुआ है। टोटल रिटर्न में 1,15,000 to 1,16,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। 8 to 9% के करीब ये बढ़ा हुआ है। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 5.91% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है।
तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि 47 to 48,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 23 to 24% के करीब ये बढ़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो 8 to 9% के करीब ये बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.56% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में देखा जाए तो दोस्तों 46 to 47,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 24 to 25% के करीब एनालाइज देख लेते हैं। मिड कैप हमारा 43 to 44% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। स्मॉल कैप हमारा 48 to 49% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 126 to 127% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 85 to 86% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन 20 to 21% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है। ऑदर्स में हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट 1134 to 1135% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरस हमारा 1 to 2% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। पावर जनरेशन 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है। तो हम ये जो रेड में देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमें इसमें थोड़ा कोई चेंजेस करने की जरूरत है या इसी सेक्टर में थोड़ा बाइंग करने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। पीरामल फाइनेंस हमारा 126 to 127% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 86 to 87% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1134 to 1135% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 20 to 21% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 2 to 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर 44 to 45% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35 to 36% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ये हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।